family. I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त. Talks about the Maruti Brezza launch is around the corner. न्यू जनरेशन मारुति ब्रेजा 2022 की मोस्ट अवेटेड कार्स में से एक है और इसमें कोई डाउट नहीं है. जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने ऑलरेडी कई गाड़ियां लॉन्च की है, वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स में, इंक्लूडिंग न्यू जनरेशन सिलारियो, न्यू जनरेशन अर्टिगा, न्यू बेलेनो फेसलिफ्ट एंड न्यू XL6 फेसलिफ्ट. और अब सुजुकी प्लान कर रही है कि वो जल्द ही अपनी फेमस एसयूवी ब्रेजा का फेसलिफ्ट इंडिया मार्केट में लॉन्च करे. ये एसयूवी सेकंड जनरेशन अपडेटेड मारुति ब्रेजा होगी. लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अभी आई है उसके अकॉर्डिंग 2022 मारुति सुजुकी ब्रेजा ग्लोबल सी आर्किटेक्चर पे बिल्ड होगी, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर अपडेट्स देखे जाएंगे लाइक द यूज ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टील टू इंप्रूव द बिल्ड क्वालिटी. न्यू 2022 सब 4 मीटर एसयूवी ब्रेजा में कई सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड ये सिर्फ ब्रेजा के नाम से लॉन्च की जाएगी. सुजुकी प्लान कर रही है कि वो ब्रेजा का पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट दोनों एक साथ इंडिया मार्केट में लॉन्च करे. न्यू 2022 ब्रेजा पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जिसमें सीएनजी ऑप्शन देखा जाएगा इंडो जापानीज कार मैन्युफैक्चरर पोर्टफोलियो में. ब्रेजा इंडिया मार्केट में लॉन्च होते ही एक कड़ी टक्कर देगी किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, निसान मैग्नाइट एंड टोयोटा अर्बन क्रूजर को. लेकिन अगर मैं सीएनजी ऑप्शन की बात करूं तो उसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अभी नहीं है इंडिया मार्केट में और आगे जाके ब्रेजा सीएनजी कंपीट करेगी अपकमिंग टाटा नेक्सॉन सीएनजी वेरिएंट के साथ. 2022 ब्रेजा एक प्रीमियम कार होने वाली है एग्जिस्टिंग मॉडल के कंपैरिजन में. करंट विटारा ब्रेजा ने 4 स्टार स्कोर किए हैं एडल्ट ग्लोबल एनकैप टेस्ट में एंड 2 स्टार स्कोर किए हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में. एज सुजुकी की गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स के लिए उतनी नोन नहीं है. सोर्सेज के अनुसार अपकमिंग ब्रेजा पहली गाड़ी होगी सुजुकी की जो 5 स्टार रेटिंग स्कोर करेगी ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में. पावर की बात करूं तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ब्रेजा में BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर K15C डुअल जेट पेट्रोल इंजन अवेलेबल होगा जो कि 114 bhp की पावर जनरेट करेगा एंड 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल होगा. ये एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर K15B नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर देगा जैसा कि हमने रिसेंटली लॉन्च्ड अर्टिगा एंड XL6 में देखा था. ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलेगा. इसका इंजन 17 से 20 kmpl की माइलेज प्रोवाइड करेगा. एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो ब्रेजा एसयूवी में कई सारे कॉस्मेटिक चेंजेस एंड न्यूली डिजाइन फीचर्स देखने को मिलेंगे. ब्रेजा एक स्पॉटियर लुक ऑफर करेगी पहले की तरह ही अलोंग विद डुअल टोन एक्सटीरियर. इसमें स्लीक LED ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, इंसर्टेड LED DRLs के साथ देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ न्यू स्टाइलिश स्लीक क्रोम एक्सेंटेड फ्रंट ग्रिल, सेंटर में सुजुकी की बैजिंग, अपडेटेड फ्रंट बम्पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ, बम्पर माउंटेड क्रोम इंसर्टेड LED फॉग लाइट्स हाउसिंग एंड फ्रंट फॉग सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलेगी. साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें पावर हीटेड ORVMs विद इंडिकेटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, रूफ रेल, टिंटेड ग्लास, साइड बॉडी प्लास्टिक क्लैडिंग, बड़े व्हील आर्चेस ब्लैक क्लैडिंग के साथ एंड 16 इंचेस डुअल टोन क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे. रियर प्रोफाइल में स्लीक LED टेल लाइट्स, बूट के सेंटर में सुजुकी लोगो एंड क्रोम ब्रेजा लेटरिंग बैज देखने को मिलेगा. इसके अलावा रियर वॉशर, डीफॉगर, वाइपर, टेल गेट इंडिकेटेड स्पॉइलर, स्पॉइलर माउंटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइट, रियर फॉग लाइट्स एंड रिफ्लेक्टर्स, अपडेटेड रियर बम्पर ब्लैक क्लैडिंग के साथ एंड रियर फॉग सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी. अब इंटीरियर्स की बात करें तो इस एसयूवी में कई सारे अपडेटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एयरी केबिन, प्रीमियम क्वालिटी सॉफ्ट टच मटेरियल्स, न्यू डैशबोर्ड सेटअप डैश माउंटेड AC वेंट्स के साथ, इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टेबल लेदर रैप फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, पैडल शिफ्टर्स, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, न्यू फ्री स्टैंडिंग बिग 9 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो ब्लूटूथ एंड नेविगेशन सिस्टम के साथ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सॉफ्टवेयर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, रिमोट ट्रंक ओपनर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, automatic headlamps, rain sensing automatic wipers, auto dimming IRVMs, dual zone automatic climate control, wireless smartphone charger, push button start and stop, ambient lighting, new electronically adjustable single pane company fitted sunroof, remote keyless entry, well cushioned ventilated seats comfortable ride के लिए, adjustable driver and front passenger seats,
rear seats with 60:40 splitting options, center armrest and cup holders and bigger boot space. So in a nutshell, we can say in terms of interior, Brezza recently launched Baleno जैसे ही फीचर्स ऑफर करेगी। अब बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। तो इस एसयूवी में कई सारे सेफ्टी एंड असिस्टिव फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोनोकॉक स्ट्रक्चर, एबीएस विद ईबीडी, हील असिस्ट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, सीट बेल्ट एंड डोर लॉक वार्निंग सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट, इंजन इमोबिलाइजर, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बीम, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन सिस्टम, हाई बीम असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा विद फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू ब्रेजा एक्सपेक्ट की जा रही है कि जुलाई 2022 में लॉन्च होगी इंडिया मार्केट में, और इसकी एक्सपेक्टेड कीमत होगी 8 से 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। वेन्यू का फेसलिफ्ट बहुत ही जल्दी इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगी वेन्यू फेसलिफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वेन्यू इंडिया में 21 मई 2019 में लॉन्च हुई थी एंड इसने 1 लाख कार्स की सेल उसी साल में अचीव कर ली थी। इनफैक्ट 2019 में वेन्यू को इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। अभी भी इसकी सेल काफी कंसिस्टेंट है एंड वो करीबन 9500 से 10,000 यूनिट्स रहती है हर महीने, विच इज ट्रूली अमेजिंग। बट इस सेगमेंट में काफी फीचर रिच कार्स जो लॉन्च हुई है, जैसे कि किया सोनेट, नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन, उसके बाद इसकी सेल्स में गिरावट देखने को मिली है एंड दस सेल्स डिक्लाइन हुई है। देयरफॉर अब कंपनी हुंडई प्लान कर रही है कि इसका फुल फेसलिफ्ट जो कि 2022 में ही लॉन्च होने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो ये एक रेंडर इमेज में दिखने वाली है जो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी एंड जो कि स्पाई भी की गई है। तो एक्चुअल डिजाइन स्पाई इमेज से बिल्कुल सिमिलर ही मिलने वाला है, रेंडर्ड इमेज। सो ऐसे ही डिजाइन में कार एक्चुअल में मिलेगी वेन्यू फेसलिफ्ट। यहाँ पे जो ग्रिल का साइज है वो काफी ज्यादा बिग मिलेगा। स्क्वायरिश टाइप ग्रिल दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, और यहाँ पे स्प्लिट टाइप हेडलैम्प पहले भी अवेलेबल थे, अभी भी मिलेंगे। जो अपर साइड है, पहले टर्न इंडिकेटर मिलता था, अभी भी टर्न इंडिकेटर मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर अवेलेबल रहेगा, पहले हैलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता था। नीचे हेडलैम्प यूनिट में नॉर्मल सेम ही मिलता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प ऐड करे जाए या फिर हो सकता है कि हैलोजन ही मिले, उसकी कोई फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट हेडलैम्प यूनिट का जो डिजाइन है वो एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलेगा। डे टाइम रनिंग लाइट्स प्रोवाइड होंगी, कॉर्निंग लैम्प फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन देखने को मिलेगा। जो लोअर एंड बम्पर है उसका डिजाइन भी चेंज किया जा रहा है। अब जो लुक है वेन्यू की फ्रंट वाली थोड़ी ज्यादा वाइड एंड ब्रॉड लुक की ऑफर करने वाली है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 16 इंच के एलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, लेकिन इनका डिजाइन चेंज करा जाएगा। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। गाइज अब रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो रियर में थोड़े मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्टली अगर आप बम्पर देखेंगे तो रियर बम्पर का डिजाइन है वो कंप्लीटली रीस्टाइल्ड है। रियर में जो रिवर्सिंग लाइट थी उसका जो डिजाइन है वो भी रीस्टाइल्ड है, और जो टेल लैंप है वो भी ऑल न्यू मिलेंगे। सो कनेक्टेड टेल लैंप यूनिट दिए जाएंगे विच लुक्स रियली वेरी नाइस। कनेक्टेड एलईडी यूनिट मिलेंगे विच लुक्स ऑसम। ओवरऑल डिजाइन मॉडर्न एंड ब्रॉड लुक ऑफर कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट। सो अब काफिला और आगे बढ़ाते हैं एंड बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर्स में एज सच कोई भी बिग चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज है उसको इंक्रीज करा जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम अब 10.25 इंचेस का मिलेगा अपर मॉडल में, यानी कि हायर मॉडल में, टॉप से नीचे वाले मॉडल में एंड टॉप मॉडल में। बाकी सारे वेरिएंट्स में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल रहेगा। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो पूरा कंसोल है, एसी वेंट्स है एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसका जो डिजाइन है वो स्लाइटली चेंज करा जाएगा। देन जो कार की अपहोल्स्ट्री है एंड जो इंटीरियर का पैटर्न है उसमें हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अदर देन दैट यहाँ पे इंटीरियर में कोई मेजर चेंजेस नहीं करे जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे फीचर्स ऐड करे जाएंगे जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। वेन्यू में जो अभी करंट फीचर्स अवेलेबल है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक वायरलेस चार्जिंग, ऑटो एसी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पुश स्टार्ट बटन विद कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरा, पैडल शिफ्टर्स,
हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और अब वेन्यू फेसलिफ्ट में न्यू एड ऑन फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बियंट लाइटिंग, एलईडी पडल लैंप अंडर ओआरवीएम, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एयर प्यूरिफायर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि हुंडई वर्ना में मिलता है। बोथ साउंड सिस्टम अवेलेबल होगा विद 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स, 1 सबवूफर विद एम्पलीफायर। इसके साथ यहाँ पे जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है ब्लू लिंक, उसमें काफी और फीचर्स ऐड किए जाएंगे। रियर में सनशेड मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट्स परचेज करेंगे तो वहां पे ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड अवेलेबल होगा। सो दीज आर द न्यू फीचर्स जो वेन्यू फेसलिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन में एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर डायमेंशन ही ऑफर किया जाएगा। बम्पर का स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, जिस वजह से हो सकता है कि 1 to 2 mm इधर उधर हो जाए, अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वेन्यू इज अ न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट, देयरफॉर प्लेटफॉर्म सेम ही दिया जाएगा विच इज एडवांस्ड K1 प्लेटफॉर्म, जो कि सोनेट में भी यूज करा जा रहा है। नाउ और आगे बढ़ते हैं एंड इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इंजन ऑप्शंस में क्या चेंजेस किए गए हैं। सो करेंटली जो अवेलेबल है वो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ये आगे भी अवेलेबल होगा। टर्बो पेट्रोल इंजन अभी अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT एंड 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के साथ, ये भी आगे फ्यूचर में मिलेगा फेसलिफ्ट में। एंड जो डीजल है करेंटली अवेलेबल है 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल एंड गोइंग फॉरवर्ड फेसलिफ्ट में ऐड करा जा रहा है IMT का ऑप्शन। सो गाइज इन फ्यूचर डीजल में IMT ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, वेन्यू फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है एंड इसकी लॉन्च डेट क्या है। करंट प्राइस इज 6.99 लाख टू 11.72 लाख एंड एक्सपेक्टेड कीमत है 7.05 लाख टू 11.85 लाख। लोअर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 5 से 10 हजार इंक्रीज किया जाएगा एंड हायर वेरिएंट का प्राइस अराउंड 10 से 13 हजार इंक्रीज करा जाएगा। हुंडई प्लान कर रही है कि वो वेन्यू फेसलिफ्ट को अगस्त 2022 में इंडिया मार्केट में लॉन्च करे, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो वेन्यू फेसलिफ्ट का लॉन्च जुलाई 2022 में भी हो सकता है इंडिया मार्केट में। अभी इंडिया में ये गाड़ी काफी ज्यादा स्पाई हो रही है एंड थॉरली इसकी टेस्टिंग की जा रही है। वेन्यू फेसलिफ्ट की कोई भी अपडेट अगर आती है, इसका लॉन्च और डिले होता है या फिर कुछ नए फीचर्स की अपडेट आती है, कुछ इंटीरियर या एक्सटीरियर की अपडेट आती है, तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टार्टिंग विद सम गुड न्यूज, महिंद्रा ने अपनी मिड साइज एसयूवी XUV 300 के फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग कंफर्म कर दी है एंड ये कार बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है इंडिया मार्केट में। XUV 300 इज गोइंग टू गेट लॉन्च्ड विद लॉट्स ऑफ मेजर अपडेट्स। सो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इसकी कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग फीचर्स, एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, डायमेंशंस, इंजन ऑप्शंस, प्राइस एंड लॉन्च डेट। महिंद्रा XUV 300 ने ग्लोबल एनकैप टेस्ट में 5 स्टार स्कोर करके खुद को सेफेस्ट एसयूवी प्रूव कर दिया है। XUV 300 ने एडल्ट एनकैप टेस्ट में 5 स्टार स्कोर किए हैं एंड चाइल्ड एनकैप टेस्ट में 4 स्टार स्कोर किए हैं। एंड ये कार लॉन्च होते ही टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू एंड इवन अपकमिंग मारुति ब्रेजा को टफ कंपटीशन देने वाली है। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ इट्स डायमेंशंस। सो डायमेंशंस में कोई चेंजेस नहीं करे जाएंगे एज इट इज नॉट अ न्यू जनरेशन। सो बूट स्पेस इज गोइंग टू बी 259 लीटर्स विच इज वेरी लो इन इट्स सेगमेंट and there will be no changes in the build quality and platform as well. अब एक्सटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। XUV 300 का एक्सटीरियर डिजाइन मस्कुलर होगा एंड स्पॉटियर एंड कॉन्फिडेंट लुक ऑफर करेगा। ये फेसलिफ्ट है तो माइनर चेंजेस ही देखने को मिलेंगे एक्सटीरियर डिजाइन में, बट वो प्रोमिनेंट होंगे। XUV 300 फेसलिफ्ट 2022 स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट एंड 2022 XUV 700 फेसलिफ्ट से काफी एक्सटेंड तक इंस्पायर्ड रहेगा। न्यू महिंद्रा का लोगो मिलेगा, बिग साइज ग्रिल देखने को मिलेगी। देन हेडलैम्प का डिजाइन कंप्लीटली चेंज किया जा रहा है। नाउ हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प हेलोजन में नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट LED में मिलेंगे। इसके साथ बम्पर का डिजाइन भी स्लाइटली अपडेट किया जाएगा। एलॉय व्हील्स 16 इंचेस के होंगे, अब पहले 17 इंचेस के अवेलेबल थे, लेकिन इसे रिसेंटली अपडेट करा गया है एंड फेसलिफ्ट में 16 इंचेस का ही मिलेगा। टॉकिंग अबाउट रियर लुक, तो रियर में जो बम्पर है काफी स्पॉटियर डिजाइन ऑफर करेगा एंड जो टेल लैंप का डिजाइन है वो भी थोड़ा चेंज मिलेगा एंड दिस टाइम स्लीक टेल लैंप विल बी ऑफर्ड। साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर्स। फेसलिफ्ट है तो मेजर चेंजेस नहीं किए जाएंगे बट स्लाइड चेंजेस करे जाएंगे।
हो सकता है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम XUV 700 की तरह ही कनेक्टेड मिले एंड ओवरऑल जो केबिन में मटेरियल यूज किया गया है वो थोड़ा बेटर मिले पहले के कंपैरिजन में। पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, अपहोल्स्ट्री का डिजाइन भी चेंज किया जाएगा एंड डैशबोर्ड भी ऑल न्यू मिल जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। XUV 300 इज गोइंग टू बी फीचर्स ओवरलोडेड कार। करंट फीचर्स जो अभी अवेलेबल है उसमें से भी कई फीचर्स रिमूव करे गए हैं, जैसे कि डुअल जोन AC, एम्बियंट लाइट जो कि डोर पैनल पे अवेलेबल थी, हीटेड ORVM एटसेट्रा। सो जो करंट फीचर्स अवेलेबल हैं वो हैं 6 एयरबैग्स, पहले 7 अवेलेबल थे, अब 6 मिलते हैं। 7 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, LED टेल लैंप्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, लेदर सीट्स अपहोल्स्ट्री, हील स्टार्ट असिस्ट, 6 स्पीकर्स, डुअल जोन AC, ऑटो डिमिंग IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब न्यू फीचर्स की बात करें तो देखते हैं कि वो क्या होंगे। सो न्यू फीचर्स जो होने वाले हैं वो है 10 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एलेक्सा सपोर्ट, रिमोट स्टार्ट स्टॉप फीचर। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग, सोनी साउंड सिस्टम, एयर प्यूरिफायर, 360 डिग्री कैमरा जो कि करेंटली स्मॉल कार बलेनो में भी ऐड किया गया है वो भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ एम्बियंट लाइट, LED हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स एंड केबिन लैंप्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर AC अवेलेबल होगा। इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो करंट इंजन ऑप्शंस डिलीवर बेस्ट इन क्लास पावर। फर्दर राइड क्वालिटी, सस्पेंशन एंड ओवरऑल पावर डिलीवरी में भी वर्क करा जाएगा। एंड फेसलिफ्ट में एक न्यू इंजन ऐड किया जा रहा है जो कि डिस्प्ले किया गया था ऑटो एक्सपो में, विच इज 1.2 लीटर M स्टेलियन पेट्रोल इंजन जो कि टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है एंड विच विल ऑफर मोर पावर एंड टॉर्क। ये इंजन 130 bhp की पावर एंड 230 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा एंड दिस इंजन विल कम विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अगर मैं XUV 300 के कलर ऑप्शंस की बात करूं तो ये गाड़ी पर्ल व्हाइट, एक्वामरीन, रेड रेज, डीसैट सिल्वर, नेपोली ब्लैक, रेड रेज पर्ल व्हाइट, एक्वामरीन पर्ल व्हाइट एंड गैलेक्सी ग्रे कलर में अवेलेबल होगी। विदाउट एनी फर्दर डिले बात कर लेते हैं प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सो XUV 300 का करंट प्राइस है 8.16 लाख टू 13.67 लाख एक्स शोरूम एंड इसका फेसलिफ्ट का एक्सपेक्टेड प्राइस है 8.25 लाख टू 14.1 लाख एक्स शोरूम। सो जो प्राइस इंक्रीज किया जाएगा वो होगा 10 से 15,000 लोअर वेरिएंट्स का एंड 30 से 40,000 हायर वेरिएंट्स का एंड इसकी जो लॉन्च डेट है वो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 विच हैज बीन कंफर्म्ड बाय महिंद्रा। सो ये गाड़ी जनवरी से मार्च 2023 में कभी भी लॉन्च हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड अगर XUV 300 फेसलिफ्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। सो फॉर अपकमिंग अपडेट्स स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक CNG का ऑप्शन सिर्फ हैचबैक एंड सेडान में ही अवेलेबल था, लेकिन बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस की वजह से CNG गाड़ियों की डिमांड इंडिया मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि CNG एक कम ओनरशिप कॉस्ट का प्रोपोजिशन ऑफर करती है और इसलिए साउथ कोरियन कार मेकर किया प्लान कर रही है कि वो अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV का CNG वेरिएंट इंडिया मार्केट में लॉन्च करे आने वाले टाइम में। तो 2022 में किया सोनेट का CNG वेरिएंट लॉन्च करने का प्लान कर रही है। किया ने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी है और उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इंडिया मार्केट में बहुत जल्द ही लॉन्च होगी। किया सोनेट इंडिया की बेहतरीन सब कॉम्पैक्ट SUV में से एक है एंड इंडिया में लोग इस गाड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये गाड़ी एक स्पॉटी, मस्कुलर, प्रीमियम एंड मॉडर्न आउटलुक ऑफर करती है। फर्दर ये गाड़ी सुपीरियर फीचर्स एंड गुड ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। किया सोनेट में सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल के साथ LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर, LED फॉग लैंप्स, LED टेल लाइट्स, 16 इंचेस अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। और अब सोनेट के CNG वेरिएंट लॉन्च होते ही सोनेट किया की पहली ऐसी गाड़ी होगी जो फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ आएगी। किया ने रिसेंटली ही सोनेट एंड सेल्टोस के अपडेटेड वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च किया है, जिसमें काफी सारे अपडेट्स देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग सेफ्टी फीचर्स जैसे कि 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड अक्रॉस द रेंज। इसके साथ साथ 2 न्यू कलर ऑप्शंस भी ऐड किए गए हैं विच आर स्पार्कलिंग सिल्वर एंड इंपीरियल ब्लू, जिसने इंटेलिजेंसी ब्लू, गोल्ड बीच एंड स्टील सिल्वर ऑप्शंस को रिप्लेस कर दिया है। किया सोनेट के टॉप वेरिएंट GT लाइन को कंपनी फिटेड CNG के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। GT लाइन 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती है।
जनरली बाकी सभी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी को ऑप्शन देती है, लेकिन किया सोनेट इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी होगी जिसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। किया सोनेट में करंटली 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि 120 एचपी की पावर जनरेट करता है एंड 172 एनएम का पीक टॉर्क, और दूसरा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 83 एचपी की पावर एंड 115 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। सोनेट के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है एंड ऑन द अदर हैंड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में 6 स्पीड आईएमटी एंड 7 स्पीड डीसीटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर किया सोनेट के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन मिलता है तो माइट बी इसमें आईएमटी एंड 7 स्पीड डीसीटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाए, बिकॉज किया वांट्स टू लीव नो स्टोन अनटर्न टू बूस्ट इट्स सेल्स। सोनेट अपनी माइलेज के लिए काफी पॉपुलर है। ये 18 से 24 kmpl का माइलेज ऑफर करती है और इसके सीएनजी वेरिएंट में भी अच्छा माइलेज देखा जाएगा। अलॉन्ग विद दैट सीएनजी वेरिएंट में बेहतरीन फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। किया सोनेट ऑलरेडी एक फीचर रिच कार है। सोनेट के टॉप वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो वो है 10.25 इंचेस टच स्क्रीन विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एयर प्यूरिफायर, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल एटसेट्रा। इसके कॉम्पिटिटर्स इंक्लूडिंग हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, XUV 300 एंड ब्रेजा जैसी गाड़ियों के कंपैरिजन में किया सोनेट काफी ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है और इसका इंटीरियर भी काफी प्रीमियम आउटलुक ऑफर करता है। फर्दर इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो इस गाड़ी को और भी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही ब्रेजा के सीएनजी ऑप्शन के लॉन्च होने की खबर आई थी और इंडिया में कई लोग ब्रेजा सीएनजी का वेट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ब्रेजा सीएनजी के लॉन्च होने के पहले ही किया अपने सोनेट सीएनजी वेरिएंट को इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दे और इसके साथ सोनेट इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी हो जाए जिसमें कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाए। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सोनेट के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि सीएनजी वेरिएंट में भी कैरी फॉरवर्ड दिखेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो अभी जो किया सोनेट की कीमत है वो है 7.15 लाख टू 13.69 लाख रुपीज, और अगर मैं सीएनजी वेरिएंट की बात करूं तो उसमें 1 to 1.2 लाख एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाएगा पेट्रोल वेरिएंट्स के प्राइसेस पर। एंड फाइनली इसके लॉन्च डेट की बात करूं तो वो अभी कंफर्म नहीं है। करंटली इसकी इंडिया में टेस्टिंग चल रही है, तो हो सकता है कि इसे आने वाले मंथ्स में लॉन्च किया जाए। Hope you have liked this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे आगे किस कंटेंट पे वीडियो बनाते हुए देखना चाहते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए देखते रहें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर को। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।